स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त मच्छर कॉलोनी में जंगल का एरिया यहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ राशन के लिए। हम लोग घर घर जाते हैं और लोगों से उनके हालात पूछते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि मुस्तहिक लोग हैं वहाँ पे हम राशन का अपना एक कार्ड दे देते हैं। अगले दिन गाड़ी आती है तो जिसके पास कार्ड होता है उसको हम राशन दे देते हैं। तो अभी पीछे भी एक घर ऐसा गुजरा कि वहाँ पे खातून ने बताया कि 1.5 साल से उनके शौहर जेल में, उनके 5 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। घर उनका अपना था, वो 4 लाख में किसी को बेचा, तो अपने किसी रिश्तेदार को बेचा और वो जो पैसे आए उससे उन्होंने पुलिस वालों का और कोर्ट का और वकीलों का ख़र्चा वगैरह किया। लेकिन अभी वकील भी जो ना वो उन्होंने केस को लड़ना बंद कर दिया है। वो केस अपनी जगह वैसे ही खड़ा हुआ है और शौहर जेल में 1.5 साल हो गए। अभी वो उसी घर में जो उनका पहले अपना था, अब वो उसके अंदर किराए पे रह रही हैं। 5,000 रुपये किराया है और वो ख़ुद काम करने नहीं जा सकती। घर पर ही जो ना वो झींगा छीलने के लिए आ जाता है। ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो औरतें वाड़े में जाके झींगा छीलती हैं उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं और जो घर पे आता है ना उसमें पैसे कम मिलते हैं। तो वो घर पे छीलती हैं मजबूरन, क्योंकि 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक बच्ची उनकी है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र शायद 7-8 साल होगी। तो उसको छोले वगैरह बना के देती हैं, वो बाहर गली में बेचती है। यही उनका आमदनी का ज़रिया है। तो मतलब बहुत परेशान है क्योंकि शौहर जेल में है। अभी दोबारा यहाँ पर आए हूँ तो ये घर भी ऐसा मुझे मिला। इनके शौहर भी उसी केस के अंदर 1.5 साल से जेल में। और बाजी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं, सब छोटे हैं या कोई बच्चा बड़ा है कमाने वाला? एक 10-15 साल का है, वाड़े पे झींगे का काम करता है। 10-15 साल, चले 15 साल भी अगर है तो वो वाड़े पे झींगे का काम करता है। बाकी सारे बच्चे छोटे हैं। ये भी इसी परेशानी में, इनके शौहर 15 महीनों से जेल में। और फिर मैंने पूछा कि भाई हैं, हमारा सेठ का काम करता है, इनके सेठ के पास इनका बेटा काम कर रहा है। तो मैंने पूछा यहाँ पे और भी ऐसे कोई है? इन्होंने बताया 65 लोग जेल में। ये पट्टी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, 65 लोग जेल में। और वो वजह क्या बनी थी, यहाँ पर जो है ना वो बच्चे अगवा हो रहे थे। तो कोई 2 लोग आए और वो अनजान, मतलब लोग उनको जानते नहीं थे, लोगों ने उन पर शक किया कि शायद ये बच्चे अगवा करने के लिए आए और वो सिंधी थे। तो वो जो है ना वो पब्लिक जमा हो गई और भीड़ जमा हो गई, वो 2 मारे गए। हाँ, वो उसी पट्टी में मारा गया तो इस पट्टी में जुल्म हो गया। पुलिस वाला इस पट्टी में से उठा, मतलब वो यहाँ से दूर थी वो जगह, जहाँ बहुत दूर है सर, बहुत दूर है वो जगह। वो इलाही मस्जिद के पास, इलाही मस्जिद के पास कोई जगह है, वहाँ पर जो है ना वो 2 लोगों का कत्ल हुआ, वो मारे गए। तो फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ और पूरे इलाके से तकरीबन 65 लोग जो है ना वो पुलिस की कस्टडी में हैं और वो जेल में हैं। और वो केस जो है ना रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा ना। तो ये मतलब ये है कि वो एक हुजूम लग गया था, सब लोगों ने जो है ना वो उसके अंदर हिस्सा लिया। लेकिन अब उसके अंदर कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है, और फिर उसकी भी सज़ा कितनी होनी चाहिए, उसका वो केस आगे बढ़ना चाहिए, कुछ हल निकलना चाहिए। तो ये परेशानी है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे घर जो है ना वो इसी परेशानी में, क्योंकि उनके शौहर जो है ना वो वहाँ पर है। तो ये देखें, वो वक्ती तौर पे जो है ना जज्बाती होकर लोगों ने सारा कानून अपने हाथ में ले लिया और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अब ये घर वाले परेशान हैं। उन लोगों ने तो उस पर जोश में आके जो है ना वो 2 लोगों को मार दिया। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कसूरवार होंगे, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी जो ना वो बेचारे जो ना वो काम में आ गए जिनका कसूर कोई नहीं था। लेकिन बात यह है कि जब कोई बुराई हो रही हो ना, हमारे दीन ने हमको ये सिखाया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोक दे। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, और अगर इसकी ताकत नहीं हो तो अपनी ज़ुबान से रोके। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम उस बुराई को दिल में बुरा समझे। अब एक बुराई हो रही थी, लोगों ने कानून हाथ में लिया और मतलब उसमें से शायद किसी ने देखा हो किसी ने नहीं देखा हो, मतलब 65 लोग अगर उठाए गए हैं या इतनी बड़ी भीड़ लग गई थी कि 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो में से हर किसी ने तो नहीं देखा होगा ना कि ये वाकई बच्चे को अगवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो भीड़ लगी और सब लोग जज्बाती हो गए, जिस तरह होता है जब मोबाइल स्नैचिंग वाले को किसी को पकड़ते हैं तो हर कोई अपना गुस्सा उतार रहा होता है। मोबाइल में जिसका शक्ल आया वाला, किसी को कोई जा रहा, पैदल जा रहा, कोई देख रहा था तो उनका शक्ल है, उनके घरों में बस ये जो है तो दलाल है, वो आके जो ना उठा के पुलिस के साथ ले गए। मतलब वो वीडियो जो बनी उस वक्त जो भी वहाँ पे वो हुआ, भीड़ लगी और वो 2 बंदे मारे गए, उस वीडियो में कोई वहाँ पे भीड़ में मौजूद था या वहाँ से गुजर रहा था, जिसकी भी शक्ल वीडियो में आ गई उन सबको उठा लिया गया। तो ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी भी कमज़ोरी है।
कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के बजाय बस उन्होंने एक ऑपरेशन कर दिया और समझे एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर दिया और कहने को ये ऑपरेशन हो गया, लेकिन इससे इंसाफ तो नहीं हो सका ना। तो असल में जो वहाँ पे ज़िम्मेदार थे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, जो वाकई ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने इतनी भीड़ को उकसाया और जो ज़्यादा आगे थे, जो ज़्यादा जज्बाती हो गए, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। असल सज़ा सिर्फ उनको होनी चाहिए थी, लेकिन इतने सारे लोग उस सज़ा में आ गए। तो ये जो है ना जज्बातियत जो है ना बहुत नुकसान दे देती है। और 2 जानों का नुकसान हुआ, वो जाहिर बात है वो भी कीमती जानें थी, लेकिन जो भीड़ ने गलती की उसका सबको जो है ना भुगतना पड़ा। तो अब हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद जो है ना वो कोई देख नहीं रहा, लेकिन अब इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। जाहिर बात है कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्होंने ये ऑपरेशन किया है, तो उसके बाद फिर अगली मरतबा लोग 10 मरतबा सोचेंगे कि भाई इस तरीके से नहीं करना है। कोई अगर इस तरह से किसी पर शक अगर हो तो उसको पकड़ के हवाले किया जाए पुलिस के। और लेकिन ये 2 वे गेम है, 2 वे ट्रैफिक है। लोगों का एतमाद नहीं है पुलिस के ऊपर, और जो है ना वो पुलिस की कारकर्दगी जो है ना वो उसके अंदर भी कमी हो सकती है कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। और फिर लेकिन इसके नतीजे में हो क्या रहा है कि जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो फिर उल्टा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर बात है पुलिस भी जो है ना, अब कोई अगर कानून हाथ में ले रहा है और कोई ऑपरेशन न करे, कुछ उस पर जो है ना वो कोई क्या नाम है एक्शन न ले, तो उससे लोग और ज़्यादा जो है ना वो जाएंगे। जहालत तो है, मतलब ये है कि पढ़े लिखे तो है नहीं लोग, ना दीन को ज़्यादा जानते हैं और ना जो है कानून को ज़्यादा जानते हैं। जज्बातियत बहुत है और जो है ना वो ज़िम्मेदारी का भी एहसास नहीं है। जितना हम सर्वे कर रहे हैं तो लोग जो है ना वो घरों को छोड़ के जो है ना वो औरतें बच्चों को कमा के चीज़ें खिला रही हैं, वाड़े में झींगा छील के 3-3 4-4 घंटे काम करके 2-2 300 रुपये कमा के बच्चों को पाल रही हैं। और जिन्होंने शादियां की हैं बस वो अपने या तो हीरोइन के चक्कर में पड़े हुए हैं या फिर वो सारा दिन बाहर घूमना फिरना, ज़िम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। तो बहुत सारी तल्ख बातें हैं जो ये फील्ड में सर्वे करके लोगों के घरों पे जाके उनसे बात करके जो है ना वो देखने में आती हैं। तो सबको ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर किसी को सोचना चाहिए कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करें। और जो इदारे हैं वो अपना देखें कि वो किस तरीके से अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं, ताकि कम से कम जो बेगुनाह हैं वो तो बीच में ना पिसें। और जो भीड़ है, जो आम लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर भीड़ लगी हुई है तो कम से कम 3-4 लोग तो वहाँ पे ऐसे होने चाहिए थे कि जो रोकते उसको, और शायद वो जाने ज़ाया होने से बच जाती और इतने सारे घर जो है ना वो ख़राब होने से बच जाते। ठीक है, दुआ कर सकते हैं हम लोग, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हम सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और जैसे मैंने हदीस में बयान किया, बुराई को देखो तो उसको रोकने की कोशिश करो, और अगर रोक नहीं सकते तो ज़ुबान से तो बोलो कम से कम। ये नहीं कि बुराई के अंदर ही शामिल हो गए। तो बुराई को ना रोकना बहुत बड़ा गुनाह है। एक और बल्कि अब ये बात चल पड़ी है ना, कुरान मजीद के अंदर जो ना वो आता है कि यह बल्कि हदीस का वाक़या है कि बनी इसराइल के अंदर जो ना वो का ये वाक़या है कि एक जो है ना वो जब बल्कि हाँ कुरान मजीद के अंदर ये वाक़या है, बनी इसराइल का वाक़या है। ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना। अब उसमें क्या किया लोगों ने, अच्छा होता ये था कि हफ्ते के दिन वो शिकार नहीं करते थे, तो मछलियों को भी पता चल गया कि भाई हफ्ते के दिन ये लोग हमको नहीं पकड़ते। तो फिर उन्होंने वो भी हफ्ते के दिन जो ना पानी पे खूब जो ना उछल कूद करती थी। तो उन लोगों ने देखा कि ये हफ्ते के दिन मछलियाँ इतनी आती हैं, अब उनका दिल जो ना वो उड़ता था कि भाई हमें तो मना है हमारे लिए। फिर उन्होंने क्या, शैतान ने उनको पट्टी पढ़ाई। असल में हफ्ते के दिन शिकार करने को मना इसलिए किया गया था कि भाई इस दिन तुम इबादत करो, इस दिन तुम रोज़ा रखो। सब्त का दिन होता है बनी इसराइल के अंदर। इस तरह हमारे यहाँ जुमे के दिन अजान से लेकर नमाज जब तक ख़त्म नहीं हो उस वक्त तक कोई भी काम करना हराम है। रोज़ी कमाना, अगर आप कमा रहे हैं, कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, उस टाइम में काम करना हराम है। वो टाइम जुमे की नमाज़ के लिए होता है। इसी तरह बनी इसराइल के लिए टाइम ये था कि हफ्ते के दिन वो अल्लाह की इबादत करें और कोई भी काम न करें। शैतान ने उनको पट्टी पढ़ाई। उन्होंने भी जो ना वो एक हीला किया कि हफ्ते के दिन जाते थे और समंदर से जो ना वो नालियाँ बना के और छोटे छोटे तालाब बना के उसके अंदर पानी जमा कर लेते थे। नालियों से पानी आता था, साथ में मछलियाँ भी आ जाती थी। और जब तालाब में उसको तालाब को जब पानी और मछली दोनों आ गई तो जो नालियाँ उनको बंद कर दिया और मछली उस छोटे से तालाब के अंदर कैद हो गई। तो हफ्ते के दिन उसको पकड़ा नहीं, एक चालाकी की अल्लाह ताला के सामने। किसकी चालाकी चलेगी? चालाकी ये की, और फिर इतवार के दिन जाके उनको पकड़ के और खा लेते थे और समझते थे कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। तो उस माशरे में बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए।
और कुछ लोग ऐसे थे कि जो उनको रोक रहे थे ना, उन रोकने वालों को रोक रहे थे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम अपने काम से काम करो, वो जो कर रहे हैं उनको अल्लाह उनसे खुद पूछ लेगा। तो ये भी गलत है कि अगर हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब किसी बुराई पे कोई अगर खड़ा होकर कुछ बात करता है ना, तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम अपने काम से काम करो, तुम क्यों जना लड़ाई झगड़ा करो बीच में। नहीं, लड़ाई झगड़ा अगर शुरू में हो जाए ना, बुराई को रोकने में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उससे बड़ा नुकसान बच जाता है। तो बुराई को रोकने के लिए अगर ताकत है तो उसको हाथ से रोकना चाहिए, और अगर ताकत नहीं, कम से कम ज़ुबान से बोलना चाहिए, ताकि जो बुराई कर रहा हो वो भी आसानी से बुराई ना कर सके। उसको भी ये डर हो कि यार इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, वो पीछे हट जाए, उसकी हिम्मत टूट जाए और वो जो है ना वो उस बुराई को छोड़ दे। और अगर जो है ना इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा समझें। तो वो जो भीड़ लगी और सब ने जो है ना वो जज्बाती तौर पे जो है ना वो उसमें हिस्सा डाला। अब उसमें कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे हों कि जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, शायद उनका बच्चा अगवा हो चुका हो, उनको नुकसान पहुँचा उससे, और फिर उन्होंने जो है ना वो अपना गुस्सा निकाला हो। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे हों कि भाई ये सिंधी है, ठीक है, तो ये ज़ुबानी भी नफ़रतें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि दीन से दूर है ना, तो लिसानी नफ़रतें भी हैं। तो हो सकता है कि उनका पहले कभी किसी सिंधी से झगड़ा हुआ हो, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर जो आज मौका है अपना जो ना बदला निकालने का। तो ये होता है। जो मौलवी है ना, उनसे बात हुआ था। अच्छा। उनसे बात हुआ था, क्या बात हुआ पता नहीं, कि मौलवी ने फिर शोर मचाए थे, फिर उस साइड से अमाम आया हुआ था। हम लोग उस टाइम में अपना काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो बाद में देखा आधा घंटा के अंदर ये हादसा हो गया। लेकिन भाई जितनी भी आवाम थी, मतलब इतने सारे लोगों में से यहाँ पे कोई भी नहीं था जिसने रोकने की कोशिश की। रोके वहाँ पर बहुत रुकने होते, वीडियो में बेकायदा रोकने, कोई रोक रहा था ना, ऊपर से कोई यार मार रहा है। अभी आप रुक रहे हैं तो पीछे से कोई और आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। यह है बात हुई। नहीं, डंडे से मारे थे ना, डंडों से मार के उसको मार दिया। फिर दिल में दर्द है, वो भी हमारे जैसे इंसान थे, बहुत दुख। लेकिन अब जिन लोगों के वो लोग जो इंतकाल हुआ था, वो लोग उनकी दियत नहीं ले रहे। नहीं, मतलब जिसने मारा उनको भी पकड़ा है, मतलब वीडियो में बेकायदा है। नहीं, एक होता है ना कि अगर जैसे मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा कोई मारा जाए, ठीक है, और जिसने मारा हो मैं उसको माफ़ कर दूं, लेकिन माफ़ करने के लिए क्या होता है, दियत दी जाती है। ये एक तो ये होता है कि माफ़ कर दिया, एक ये होता है कि भाई जो है ना वो खून बहा होता है, या उसको दियत भी बोलते हैं, कि सब लोग मिलके पैसे जमा करके उनको दे दें। हमारे दीन ने हर मसले का हल तो रखा है। हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। क्या वो ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं, लेना ही नहीं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे लेना ही नहीं है। अच्छा। अभी कुछ ये हुआ, बात हुई थी। अच्छा। बोला हम ये दो, अच्छा, हम करेंगे। अभी इसमें 2-3 दिन पहले कुछ बंदा आया हुआ था हमारे पास, बोला जमाल भाई, जिसका घर में 3 पकड़ा गया, 1 पकड़ा गया, तो उनका मतलब पैसा कितना दिया जाएगा? हम बोला साहब आप जितना बोलेगा हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा। तो इस लोगों ने मुझे टेन दिया हुआ था ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बोला पीर का दिन जो ना इंशाल्लाह ये अभी ये बात चल रही है, बात चल रही है। ये बहुत बड़ा काम है अगर आप कर लोगे। हाँ, अभी वो लोग आया हुआ है मेरे पास, फिलहाल बंदा आया हुआ था। इससे पहले जो वो खातून ने 4 लाख रुपए दिए, 4 लाख रुपए दिया हुआ था, वो गर्मा गर्मी में 4 लाख रुपए देते इसने गिरी में, तो वो गरीब खा गया। ऐसा कई लोगों ने दिया हुआ है, बाद में पता चले ये तो निकालना ही नहीं है, हम पैसे क्यों दे रहे, तो ब्रेक हो गया। अच्छा। हाँ, ये चीज़ है। किसी ने आसरा दिया होगा, पैसा आसरा दिया हुआ है, निकाल देंगे। इन लोगों का बहुत कहीं का पैसा गया हुआ है, समझ लो डूबी हुई है यहाँ पर। ये देखें, इस तरह से हमारे माशरे में गुनाह चल रहे हैं, लूटा हमारी चल रही है कि वो एक तो जो ना वो लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं, अब बजाय इसके कि वो पैसा उनसे लेके और जिनका नुकसान हुआ है उस पैसा जमा करके उनका नुकसान भरा जाए, वो बीच में लोगों ने अपना फ़ायदा करना शुरू कर दिया जी, और लूटना शुरू कर दिया। जब कभी जो है ना वो कोई भीड़ लगती है, कोई जो ना लोगों ने मुझे कहा है, बोला आप जो ना ज़्यादा नहीं है, 50 औरत जमा करो। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह आपका मसला जो ना मैं हल कर दूंगा। किसने बोला? एक बंदे ने बोला। अच्छा, बस ऐसे ही कोई मोहल्ले का बड़ा है कोई? अच्छा, नहीं, ऐसे दूर से आया हुआ था बंदे, बाहर से बंदे। हाँ, बाहर से बंदे आए हुए थे, तो हमने बोला मसला नहीं है। अच्छा, तो हम बोला हम लोग पीर वाला दिन आएगा जमाल भाई, तो इंशाल्लाह आप हमारे से रब्ता करो, हम उनका घर पे ले जाओ, वो क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, उनका पास क्या है, हमें उनके मालूम करानी है। सही है, ठीक है। तो वो आए थे, सर्वे किया? आए नहीं, पीर वाला दिन आएंगे। अच्छा, वो आएंगे जी। चलो अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे। देखें, मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन ये मैं बनाता हूँ ताकि ये लोगों तक पहुँचे, ठीक है।
तो जो लोग भी देख रहे हैं कम से कम दुआ तो करें कि अल्लाह करे इन दोनों के आपस के दिल जो है ना वो मिल जाए, और ये लोग भी जितना कर सकते हो वो जो करके देंगे दियत के तौर पे, जो भी हर्जाना भरेंगे, जो भी इसका जुर्माना भरेंगे, ठीक है। और तो जिनका नुकसान हुआ है, जिनके वो लोग मारे गए हैं, अल्लाह ताला उनके भी दिल में डाले कि वो उसको कबूल कर लें और ये मसला हल हो जाए, ये सारे लोग बाहर आ जाएं। लेकिन जब ये बाहर आएँ तो फिर इनको कम से कम तौबा कर लेनी चाहिए कि भाई आइंदा हम ज़िंदगी भर जो है ना वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, ना किसी कभी किसी के साथ ना कभी किसी के साथ ज़्यादती करेंगे। इतना तो सबक। वैसे एक बात है कि जो उठा के लेके गए जी, अगर उनके उठाने से इनको सबक मिल जाता है। हाँ सही बात है। और ये उनकी तौबा का जरिया बन यहाँ जाता पर ये जो है बेगुनाह है। है। बेगुनाह अब यही तो होता है, फिर बेगुनाह भी साथ में पिसते हैं। हाँ, बस क्यों देखने क्यों गया, हमारा काम है। हाँ, तो देखने वाला ही फंसते है ना, तो फंस गया, वीडियो में आ गई इनकी तस्वीर। सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला इस मसले को हल करवा दे, इंशाल्लाह। ये सब लोग अपने घरों को आ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हम सबको जो है ना वो ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। हम दीन से दूर हैं इसीलिए ये मसाइल हैं, और ये वरना तो अच्छे खासे कमाने वाले घर से गए हुए तो घर वाले परेशान हैं। ये दीन से दूरी का नतीजा है, और अल्लाह ताला बस जो है ना वो ये हालात बेहतर फरमाए। आमीन।